नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आरआरबी जेईई का एडमिट कार्ड आज आ गया है, लेकिन सबका नहीं आया है। उन्हीं का आया है जिनका 16 तारीख को एग्ज़ाम है। जिनका 16 दिसंबर को है उनका आज एडमिट कार्ड आ गया है, जिनका 17 दिसंबर को है उनका कल आ जाएगा और जिनका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है, उनका एडमिट कार्ड परसों आ जाएगा। तो आप अपना उसी हिसाब से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लेना, एक-एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि अगर एक भी चीज़ आपने गलती कर दी, कुछ वहाँ पर एग्ज़ाम में तो उसका खामियाज़ा हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम ना दिया देने जाए, ठीक है? लाइक आपको क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है, एग्ज़ाम सेंटर पे कितने बजे आपको पहुँचना है, ये सारी चीज़ें देख लेना। बाकी इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा, एक-एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझाऊँगा आपको। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, ठीक है? और आप आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। दूसरी चीज़ जो अभी 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिन में आपको अपनी तैयारी का बेस्ट आउटपुट कैसे निकालना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मॉक टेस्ट देने हैं, नहीं देने, रिवीज़न करनी है, नहीं करनी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने कल एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है। एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है, एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर देख लेना, ऊपर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी आरआरबी की साइट को खोल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ की साइट को खोला है। और वहाँ पर आप देखोगे 7 तारीख को जो लिंक आया था जिसके अंदर जेईई की एग्ज़ाम सिटी बताई गई थी, उस लिंक को ओपन करना आप। यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी और यहाँ पे 5th नंबर पॉइंट के अंदर आप देखोगे, 5th नंबर पॉइंट में सिटी इंटीमेशन लिंक दिया हुआ है, ठीक है? इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप अपनी कैंडिडेट डिटेल्स डालकर लॉगिन कर सकते हो। इस पेज का डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम पर, तो अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप टेलीग्राम पे उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करना और इस वाले पेज पर आप पहुँच जाओगे। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये आपको कैप्चा कोड डालना है। लॉगिन करोगे आप, लॉगिन करते ही आपके सामने ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट डिटेल्स भी देख सकते हैं, सिटी इंटीमेशन स्लिप जो 2 दिन पहले आई थी वो भी देख सकते हो और ई-कॉल लेटर भी आप देख सकते हो, ठीक है? 7 तारीख को आई थी, 2 दिन पहले नहीं। तो ई-कॉल लेटर पे जब जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे सेंटर का नाम लिखा है, आपकी एग्ज़ाम की शिफ्ट लिखी है, कब आपका एग्ज़ाम है वो डेट लिखी हुई है। यहाँ पर आप ई-कॉल लेटर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसको सेव कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको लेके जाना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो ये देखो एक एडमिट कार्ड है, एक बच्चे का मैंने डाउनलोड किया है। ये डिटेल्स मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ये अब आप देखो आपका कॉल लेटर किस तरह का होगा, यहाँ पर 2 फ़ॉइल होंगे मतलब 2 इसके पार्ट्स होंगे। यहाँ पर आपको कैंची दिखाई दे रही होगी बीच में। तो ऊपर वाला पार्ट जो है आप रखोगे कैंडिडेट फ़ॉइल आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा होगा लिखा हुआ और नीचे आपको आरआरबी फ़ॉइल लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये कैंडिडेट वाला जो है ये आपको वापस मिल जाएगा एग्ज़ाम के बाद और ये आरआरबी वाला जो है वो आरआरबी वाले खुद रख लेंगे, ठीक है? बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम दिया हुआ है, बस आरआरबी फ़ॉइल के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब चीज़ें ठीक है, कैंडिडेट नेम ठीक है, आपका आधार कार्ड का आपने जो है अवेलेबल येस किया था, इसको फॉर्म फिल करते टाइम में नहीं किया था, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या नहीं हो, स्क्राइब आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको अपना सेंटर दिखाई देगा एग्ज़ाम का कि आपका सेंटर कौन-सा है, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर सेंटर है प्लॉट नंबर 54-55 सेक्टर 5 विधान नगर ईस्ट सॉल्ट लेक कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है? इसी तरह से आपका सेंटर लिखा होगा, यहाँ पर आपकी डेट लिखी होगी, ठीक है? यहाँ पर आपकी शिफ्ट लिखी होगी, शिफ्ट कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग लिखी होगी और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जो परीक्षा का माध्यम चुना है, लैंग्वेज, वो आपकी लिखी होगी। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा, ठीक है? देखो जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया है उसमें तो आएगा ही, उसके अलावा इंग्लिश में भी आएगा। अब जैसे इन्होंने बंगाली चूज़ किया हुआ है, तो बंगाली के साथ-साथ इंग्लिश भी उनको देखने को मिलेगी, लेकिन और कोई लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी। जिसने सिर्फ़ इंग्लिश को चूज़ किया है, वो सिर्फ़ इंग्लिश में ही पेपर देख सकता है और किसी लैंग्वेज में नहीं देख सकता, ठीक है? यहाँ पर आपको लैंडमार्क दिया हुआ है कि मतलब जो आपका सेंटर है, वहाँ पे पहुँचने का आस-पास की जो कोई लैंडमार्क होगा और आस-पास जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन होगा, वो दिया हुआ है और इस लिंक पे आप क्लिक करके उसके गूगल मैप की लोकेशन पे भी जा सकते हो, ठीक है? ताकि आपको ढूँढने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे और ये वाली चीज़ जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको वो बीच में से फाड़ के आपको दे देंगे। इसी तरह से नीचे वाला पार्ट भी सेम है, लेकिन नीचे वाले में एक चीज़ होती है, यहाँ पर आपको कुछ फ़िल करना होता है, अपने हाथ से लिखना होता है। वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा-सा पैराग्राफ दिखाई देगा, ठीक है? वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कॉपी द डिक्लेरेशन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन इन योर रनिंग हैंडराइटिंग। अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में वो सारा का सारा यहाँ पे कॉपी करना है, मतलब जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ दिखेगा। ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर और इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। और आप फिल कर लेना, वो साइन कर देते हैं लास्ट में, ठीक है? लेकिन इसको ठीक से फिल करना अपनी हैंडराइटिंग में, नॉर्मल हैंडराइटिंग जो आपकी है, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, उल्टे हाथ का अंगूठा, यहाँ पे सीधे हाथ का अंगूठा, यहाँ पे आपके साइन होंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे। तो ये पहला पेज होगा आपका इस तरह से, ठीक है? मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी हैं। अब इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है और मैं सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक-एक करके पढ़ूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएँ, ठीक है? ध्यान से सुनना एक-एक चीज़ को क्योंकि छोटी-सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। आप अगर एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचे या कुछ आपने गलती कर दी तो आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। क्लियर? चलो पढ़ते हैं एक-एक करके। पहला पॉइंट क्या कह रहा है?
कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जाम सेंटर वेल इन एडवांस ऑफ रिपोर्टिंग टाइम इंडिकेशन। वो बोल रहा है कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है, ताकि वहां पर जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि आधार लिंक, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कैप्चर ऑफ बायोमेट्रिक एंड फोटो, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों के लिए मतलब आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी, बायोमेट्रिक होगा, फोटो क्लिक की जाएगी, तो उन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आपको सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है। और अपना आधार कार्ड, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आधार कार्ड टू फैसिलिटेट बायोमेट्रिक, अपना आधार कार्ड साथ में जरूर लेके जाना। क्लियर हुआ? बाकी बताऊंगा आधार कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है। ये टाइमिंग दी हुई है। शिफ्ट 1 का एग्जाम जो है, आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है मतलब 7:30 बजे आपकी एंट्री ओपन हो जाएगी, 8:30 बजे बंद हो जाएगी और 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना कि आप 8 बजे तक अपने सेंटर पर मैक्सिमम पहुंच जाओ। शिफ्ट 2 के अंदर 11:15 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 12:15 बजे एंट्री बंद हो जाएगी और 12:45 पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से शिफ्ट 3 के अंदर 3 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, 4 ओ क्लॉक वो एंट्री बंद हो जाएगी और 4:30 पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट अगर लेट पहुंचता है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो उसको गेट क्लोजिंग टाइम के बाद पहुंचते तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एट लीस्ट अ डे बिफोर द टेस्ट सो दैट दे रीच द। वही बोल रहा है कि आपको अपने सेंटर को अच्छे से लोकेट कर लेना है मैप के ऊपर, या देख लेना है कि वहां पर कैसे पहुंचा जाएगा, किस जगह पर है, और हो सके अगर आसपास है तो आप एक दिन पहले जाकर देख भी सकते हो, ताकि एग्जाम के दिन आपको पहुंचने में वहां पर दिक्कत ना हो, आप लेट ना हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि द ई कॉल लेटर इज टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट। आपका जो ये एडमिट कार्ड होगा वो टेस्ट के टाइम पे वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। ये ध्यान रखना कि आपको क्या-क्या लेके जाना है, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर बताएगा। आपको 2 अपनी ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, मतलब आपको 2 अपनी ऐसी चीजें लेके जानी है जिसमें आपकी पहचान हो, लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, क्या-क्या ले जा सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। वोटर कार्ड ले जा सकते हो आप, आधार कार्ड ले जा सकते हो, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ द कैंडिडेट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अपना आईडी कार्ड ले जा सकते हो गवर्नमेंट का। स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फोटो के साथ जो आईडी प्रूफ है वो ले जा सकते हो आप, ठीक है। अपने 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना फोटो होनी चाहिए उसके ऊपर। इन सब में से आप कुछ भी चीजें ले जा सकते हो एग्जाम के अंदर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो ध्यान रखना कि आपको एक नहीं लेके जाना है। मैं आपको बोलूँगा कि जैसे आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, तो आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट एटलीस्ट 2 और रख लें। क्योंकि क्या होता है, कई बार मान लो एक चीज़ हमारी ठीक से वेरीफाई नहीं हो पाती, तो हमें दूसरी चीज़ दिखानी पड़ जाती है। लेकिन अगर एक ही है तो वो आपको भगा देंगे, वहाँ से एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो एटलीस्ट 3 आईडी अपने साथ रख लेना अगर है तो, ठीक है। 10th की मार्कशीट रख लेना, आधार कार्ड रख लेना, पैन कार्ड रख लेना। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हो। जो भी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इन सारे पॉइंट्स को। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो आप उनको एक बार देख लेना। क्लियर? दिस ई-कॉल लेटर इज वैलिड ओनली फॉर द एग्जाम सेंटर डेट शिफ्ट एंड टाइम। ये ई-कॉल लेटर जो है सिर्फ ये आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के, मतलब एग्जाम सेंटर बताने के लिए, एग्जाम की डेट बताने के लिए, शिफ्ट और टाइमिंग बताने के लिए। ये नहीं है कि ई-कॉल लेटर से आपकी जॉब लग गई है, ठीक है। क्या क्या चीजें बैंड है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है अंदर। मोबाइल फोन, पेजर, वॉचेस, ईयरफोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड्स, कैलकुलेटर, बुक, पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, पाउच, राइटिंग पैड, मेटेलिक वियर्स, बैंगल्स, कुछ भी नहीं। चूड़ियां भी अलाउ नहीं है, देखो, ठीक है। मेटेलिक वियर्स, कुछ आपने अंगूठी पहन रखी है, कड़ा पहन रखा है, वो सब भी अलाउ नहीं है। रिलीजियस सिंबल्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, मंगलसूत्र, बेल्ट्स, ब्रेसलेट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, आपको कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। क्लियर? वाटर बॉटल भी आप नहीं ले जा सकते, अंदर आपको पानी मिलेगा। पैकेज ओपन फूड आइटम्स एटसेट्रा आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। ओनली इक्वल लेटर एंड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट हॉल। सिर्फ क्या लेके जाओगे आप, जो अपना एडमिट कार्ड की जो प्रिंट आउट निकलवाओगे इसको लेके जाओगे, साथ में अपना जो है आधार कार्ड और जो भी मतलब आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसको लेके जाओगे, ठीक है। और मैंने बताया कि कम से कम 3 रख लेना अपने साथ। इसके अलावा इसमें फोटो का कहीं पे मेंशन नहीं किया हो, लेकिन अपने साथ 2 से 3 अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लेना। क्लियर? अब 8th पॉइंट देखो, द कैंडिडेट्स कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन द लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन एंड इन इंग्लिश। देखो वही पॉइंट आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th पॉइंट, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर तो दिखेगा ही दिखेगा बाय डिफॉल्ट, और बाकी जो आपने लैंग्वेज चूज किया उसके अंदर आपको पेपर अपना देखने को मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज किया, इस लाइन को पढ़ो यहाँ पर, अगर आपने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। 1/3 की नेगेटिव होगी। 9th पॉइंट ये बोल रहा है, ये आपको पता ही है। 10th बोल रहा है कि आरआरबी की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट का लिंक आ गया है, उसको एक बार देख लेना, उससे टेस्ट के जो इंटरफेस से आपको फैमिलियराइज हो जाना है अच्छे से। क्लियर? 11th पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर आप कुछ वहाँ पे गड़बड़ घोटाला करते हो, मतलब किसी तरह से आप इनडिसिप्लिन करते हो, मिसबिहेवियर करते हो, चीटिंग करते हो, मेल प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है। आपके कैंडिडेचर को बिल्कुल कैंसिल करा जा सकता है, और आगे के सभी रेलवे एग्जाम से भी आपको क्या किया जा सकता है, डिबार्ड किया जा सकता है। तो आप ऐसी कुछ भी हरकत मत करना वहाँ पे, किसी से पूछ रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ मत करना वहाँ पे। जितना आपको आता है उसको करो, अच्छे से करो। जितनी आपने तैयारी करी है उतना वहाँ पर आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। बस वहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ काम मत करना कि आपका फ्यूचर भी उससे खराब हो जाए। क्लियर?
12th पॉइंट में क्या बोल रहा है, कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम। हाँ, जो आपको रफ शीट मिलेगी उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर, नाम लिखना है और रफ शीट को वापस देना है एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया आप उनको लीक करो, इसलिए वो रफ शीट आपको बाहर नहीं ले जाने देंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम्स के बाहर आपको कई यूट्यूबर्स मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, क्योंकि ना भी मिले एक बार को, क्योंकि एएलपी के अंदर तो एक नोटिफिकेशन आ गया था कि कोई क्वेश्चन नहीं बताएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मिलता है एग्जाम सेंटर के बाहर और आपसे पूछता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए, इस तरह की चीजें, तो बिल्कुल भी आपको किसी को भी एक भी क्वेश्चन नहीं बताना है। बिल्कुल भी पेपर को लीक नहीं करना है कि आपके क्या क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन हो सकता है आरआरबी की तरफ से, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड टू मेक हिज ओन ट्रैवल, अपने आप आपको अपने ट्रैवल करना है, किस अरेंजमेंट खुद से करने हैं, कैसे आपको टेस्ट देने जाना है, ठीक है। द ई-कॉल लेटर इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट हैज फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशन लाइक आर्टिकल। हाँ, तो बोल रहा है ई-कॉल लेटर जो होता है ये प्रोविजनल होता है, जो बस इस चीज को बता रहा है कि आप इन सारी चीजों के लिए फुलफिल कर रहे हो इन सारे क्राइटेरिया को। जैसे नोटिफिकेशन में जो आई थी सारी क्राइटेरिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हो, ई-कॉल लेटर इसका प्रोविजनल एक प्रमाण है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके जब बाद में वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे चेक होंगी, और उस टाइम वो आपको बाहर भी कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ हुई तो। 15 पॉइंट बोल रहा है ड्यूरिंग द एग्जाम एट द मिड ऑफ द एग्जाम एडिशनल, हाँ, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के बीच में भी आपका एक एडिशनल बायोमेट्रिक होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन मतलब उल्टे हाथ का अंगूठा, फोटोग्राफ कैप्चर की जाएगी, आपकी अटेंडेंस होगी और इंक्लूडिंग फिजिकल आरटीआई, ठीक है, मतलब राइट हैंड का अंगूठा, एलटीआई और सिग्नेचर, सारी चीजें होंगी। रनिंग हैंड इन रनिंग हैंड ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन एंड नो एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, मतलब वही बोल रहा है कि बीच में, एग्जाम के बीच में ही आपका एक और बायोमेट्रिक होगा, जिसके अंदर आपकी फोटो ली जाएगी, आपकी फोटोग्राफ कैप्चर होगी, उल्टे हाथ का अंगूठा लगेगा, सीधे हाथ का अंगूठा लगेगा, ये सारी चीजें होंगी और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए तैयार रहना, आपके वहां पे 2 से 3 मिनट खराब होंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द इन्विजिलेटर, अगर कोई इन्विजिलेटर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो आपको उनको अच्छे से फॉलो करना है। चेंज ऑफ डेट, कोई भी एग्जाम की डेट को चेंज करना, शिफ्ट को चेंज करना, सेंटर को चेंज करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसके लिए अगर चाहते हो कि चेंज हो जाए, नहीं होगा। एक बच्चे का मेरे पे मैसेज भी आया था, मैंने उसे मना कर दिया कि ये चेंज नहीं हो सकती चीज। आरआरबी रिजर्व द राइट टू रीऑर्डर, आरआरबी के पास ये राइट है कि अगर उसको कोई दिखते कहीं सेंटर पे किसी पे गड़बड़ हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कहीं पे कंप्यूटर नहीं चले या कोई दिक्कत हुई है, तो वो दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, ये उनका राइट है। डिसीजन ऑफ आरआरबी इन ऑल मैटर्स विल बी फाइनल, और आरआरबी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, चाहे किसी भी तरह का मैटर। और लास्ट पॉइंट में यही बोल रहा है कि अगर आपने आधार को एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम अगर आपने आधार को टिक किया था, तो ध्यान रखना कि आपका आधार जो है अनलॉक कंडीशन में हो। अनलॉक कंडीशन का मतलब यही है कि अगर आपने बहुत टाइम से अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, 10 साल से, 15 साल से, आपकी बहुत पुरानी फोटो है, आपके बहुत पुराने उसके ऊपर फिंगरप्रिंट है जो अब डिटेक्ट नहीं होते, तो वो चीज आप अपडेट करवा लेना, क्योंकि वहां पर अगर आपके फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हुई, आपकी फोटो डिटेक्ट नहीं हुई, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारे पॉइंट इसके अंदर लिखे हुए थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार जाके अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर? और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करना, नीचे कमेंट करना। रवि, मैथ्स बाय रवि सर, आप इंस्टाग्राम आईडी में मेरे को मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी अपना अच्छे से एग्जाम देकर आओ, और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी मॉक टेस्ट कह रहा हूँ कि एग्जाम के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक मॉक टेस्ट रोज लगाते रहो, और उसी टाइम पे लगाओ जिस टाइम आपकी शिफ्ट है। आपको शिफ्ट पता चल चुकी है, टाइमिंग पता चल चुकी है, उसी टाइम पर आपको अपना मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।